Today we are going to discuss atomic number and mass number in this video. तो atomic number क्या है? Atomic number is represented by the letter Z. और atomic number हम कैसे find out करते हैं? It is equal to number of protons present in the nucleus of an atom. This is also equal to, in an electrically neutral atom, we know number of protons and number of electrons are equal. So this value is also equal to number of electrons in the extra nuclear part. ठीक है? For example, अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन, okay, we know we can write symbol C also, है ना, for carbon. तो atomic number आप कहाँ लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे to the left as a subscript. ठीक है, इस तरह से आप atomic number लिखेंगे. अगर ये लिखा हुआ, it means atomic number of carbon is what? Is 6. What information it is giving you? That protons का क्या number है इसमें? Number of protons are 6. अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 6 इन दिस केस. ठीक है, तो सिग्निफिकेंस एक समझ लेते हैं हम कि सिग्निफिकेंस क्या है एटॉमिक नंबर का, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट एटॉमिक नंबर ऑलवेज हैव, दैट इट इज ऑलवेज अ होल नंबर. यू विल नॉट फाइंड दिस एटॉमिक नंबर इन फ्रैक्शंस, राइट. जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि 11.4 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, तो दिस इज व्हाट कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है. ठीक है, नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर. किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते. जैसे सपोज करिए कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन ऐसे लिखते हैं, तो हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6. दिस इज गोइंग टू बी the same number, atomic number. ठीक है, तो no two elements are going to have the same atomic number, means they are not going to share the same atomic number, right. Third point is that all atoms of the same element have same atomic number. अभी आप जब आगे आइसोटोप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मास तो वेरी कर जाता है एलिमेंट्स का, एटम्स का. सेम एलिमेंट के एटम्स का मास चेंज हो जाएगा, बट एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम. व्हाट डज इट मीन? दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम इन द न्यूक्लियस. ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम इन द न्यूक्लियस. दैट इज व्हाई ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर. ठीक, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अभी हम आगे जब मास नंबर पढ़ेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू, राइट, क्योंकि ऐसे भी आपको समझ में आएगा नहीं. ठीक, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डजंट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के बाद भी एटॉमिक नंबर सेम रहता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा रही थी तो मैंने मेरे ख्याल से बताया है मैंने आपको दैट इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स? यूजुअली जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होती हैं, दोज दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, they take part in chemical reactions. So protons remain inside the nucleus of an atom. That is why no change in atomic number when a chemical reaction occurs. Okay, ये पूरा आप देखिएगा लास्ट तक मास नंबर और उसके बाद न्यूमेरिकल, तो आपका क्लैरिटी बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड. तो अब आप के लिए एक एडवाइस है कि देयर आर 18 एलिमेंट्स गिवन इन योर बुक. ओके, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन. यू नीड टू लर्न एटॉमिक नंबर बाय हार्ट. बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है. इनफैक्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, सो दैट इट विल इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू इन क्लास 10th ऑल्सो. आपको एटॉमिक नंबर टिल 18 और 19, 20 में भी कुछ नहीं है, 20 तक मैं आपको करा दूंगी. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने फ्रॉम 1 to 20. ओके ओके, और कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन हीलियम, देन लिथियम, बेरिलियम. इसका याद रखिएगा, बेरिलियम के स्पेलिंग एरर्स मैंने बहुत देखे हैं, बच्चे स्पेलिंग एरर्स करते हैं बेरिलियम लिखने में. दिस इज द सिंबल बट स्पेलिंग देख लीजिएगा. ठीक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से आपको याद करना है, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. ओके,
तो इस तरह से आप 20 एटॉमिक नंबर तक याद करेंगे. नाउ मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए. ठीक, और मास टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम वेट की बात करने जा रहे हैं. ठीक, वेट किसका? एटम का. एज वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो हम एटम की बात करने जा रहे हैं और एटम का के मास के बारे में. तो इट इज एक्चुअली अ नंबर which is represented by the letter A. आपको पता है when I explained you the first introductory जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर वेरी मैसिव इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली 1840 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन्स. ठीक है, यानी 1840 आप इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रखेंगे तब जाके वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होंगे. ठीक, दैट इज वाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ignored, is not counted when we count the mass of an atom. ठीक, तो मास एटम का कौन गवर्न कर रहा है? इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो हाउ कैन यू डिफाइन मास नंबर? क्या है? रिप्रेजेंटेड बाय ए. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक, present in the nucleus of the atom, and protons and neutrons are collectively called what? Nucleons. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. इतना समझ में आया? तो मास नंबर किसके इक्वल है? जो भी न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके इक्वल मास नंबर है. ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट शुड बी क्लियर टू यू, दैट मास नंबर इज ऑलवेज इन व्हाट? होल नंबर. मास नंबर हमेशा होल नंबर में देखेंगे. ठीक, लेट मी राइट एंड देन आई विल. ठीक, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट. मास नंबर में आप यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर नॉट इन फ्रैक्शंस. ठीक है, आप उसका पार्ट तो नहीं ले सकते, पूरा ही एक एक आप यूनिट लेंगे ना. तो मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. whereas atomic mass, which we have studied in chapter atoms and molecules, you remember, उसमें आपको एटॉमिक मास पर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि एटॉमिक मास हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ यूजुअली नॉट अ होल नंबर. इट इज़ एक्चुअली व्हाट? इट इज़ द रिलेटिव मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ C12 एटम. ठीक है, इसीलिए आप जब 10th में पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आपको एटॉमिक मास जो दिया होगा आपको फ्रैक्शंस में भी दिखेगा. ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि आपको हमेशा वो होल नंबर में दिखे, फ्रैक्शंस में भी आप देखेंगे. तो एटॉमिक मास इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, whereas mass number is always a whole number, but we usually use these two terms interchangeably, mass number and whole number. ठीक है, जब हम मास नंबर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इस लेवल पे हमारा मतलब यही होता है कि एक्चुअली एटॉमिक मास क्या है. ठीक है, तो इतना समझ में आया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड व्हाट? एटॉमिक मास एंड mass number and atomic number. Okay, so relationship between atomic number and mass number. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? mass number, वही फॉर्मूला जल्दी से लिख दीजिए. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट. मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. अगर मैं लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू व्हाट? दे गिव यू व्हाट? एटॉमिक नंबर. ओके, तो एटॉमिक नंबर को हम Z से लिख सकते हैं, समझ रहे ना. Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है.
तो अगर आपको मास नंबर गिवन है और आपको नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर गिवन है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मीनिंग क्या है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक, मीन्स ए माइनस जेड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना क्लियर है? तो ये एक चीज़ हमें समझ में आई। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी आप आगे बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे आइसोटोप्स, तो उसमें यूरेनियम का भी आप यूज देखेंगे, रेडियम का देखेंगे, है ना। तो देर आर फ्यू एलिमेंट्स, ठीक है। आप जब तक एटॉमिक नंबर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ, जैसे आपका से कार्बन है, ठीक। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मास नंबर हमने 12 भी देखा, अभी और आगे भी आप पढ़ेंगे 14 14 ये सब, लेकिन आपने देखेंगे कि डबल, ज़्यादातर एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल या फिर थोड़ा सा कुछ नंबर ज़्यादा मास नंबर होता है, ठीक है। सोडियम का है सपोज 11, तो ये 23 इज द मास नंबर। यस, आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग, दैट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट, मैं डायरेक्ट लिखने लगी, जैसे सपोज दिस इज द एक्स symbol of the element, how you are going to represent atomic number and mass number, right? This is x is the symbol. Here you are going to write what? Atomic number, which you are already knowing, मैंने शुरू में आपको बताया था. And here as a superscript on the left, you are going to write what? Mass number. ठीक है. अब मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने C12 6 लिया, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसका मीनिंग है 12 इज द मास नंबर एंड 6 इज द एटॉमिक नंबर, C इज द सिंबल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कितना है? 12 और एटॉमिक नंबर इज 6। ऐसे इन केस ऑफ सोडियम 23 इज द मास नंबर और एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 11, राइट। तो ये भी आपको, आपने इनिशियली जब आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, आपने याद करे थे ना एटॉमिक मासेस, यू रिमेंबर टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। तो आपको बहुत सारे एटॉमिक मासेस तो याद ही हैं, बस आप उसको अपने इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को आप सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन एटॉमिक नंबर वेयर इट इज गोइंग टू बी शोन 7 और 14 ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन है 6, सॉरी 8 एंड 16, ओके। हाइड्रोजन जो है, आप ज़्यादातर जो हाइड्रोजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, बट अभी आइसोटोप्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, लास्ट में पढ़ाऊंगी। तो आप इसको ऐसे शो करेंगे 1H1। इसका मीनिंग क्या है? मास नंबर इज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मास नंबर इज 1। व्हाट डज इट मीन? एंड एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो 1। इसको ध्यान से देख लीजिए। व्हाट डज इट मीन? बाय नोइंग एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वी came to know that number of protons are how many? 1. Only one number of proton. 1 is the number of proton. Now mass number is also 1. What does it mean? That neutrons are absent in case of 1H1 means hydrogen. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन इस, ये एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, ओके। सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक अभी हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे कि वो किस शेल में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन इज देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यस। तो ये मैं एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, इसी के थ्रू मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी। अब आपके पास यूरेनियम है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूरेनियम, यू। आपको U23892 ऐसे करके दिया हुआ है। तो आप इसमें, हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? मास नंबर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है।
एटॉमिक नंबर हमें पता है 92 है, चाहे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते तब भी कोई बात नहीं थी, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिविंग यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट. अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू मास नंबर 238 माइनस 92. जल्दी से सब्ट्रैक्ट करिए और इसकी उसकी वैल्यूज आप मुझे बताइए क्या आएंगी. ठीक है, आप लोग खुद भी करिए. आई विल ऑल्सो डू. 210. कैन यू डू दिस? I hope all of you will be able to do this subtraction. तो अगर हम 238 को 92 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, what I will get 146 आ रहा है मेरे हिसाब से. चेक ज़रूर करना है आप लोगों को. रेडियम का मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 138 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8816. ठीक, और इन केस ऑफ पोलोनियम I have the value 126. In case of thorium, I have the value of 142. Please check. Okay, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, चेक कर लीजिएगा. ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने सारे, 146. मतलब बराबर भी नहीं, 2-3 नंबर भी ज़्यादा नहीं, काफ़ी अमाउंट उससे ज़्यादा है. रेडियम में भी देखिए 88 प्रोटॉन्स, 138 कितने आ गए न्यूट्रॉन्स. ऐसे ही पोलोनियम में 84 प्रोटॉन्स, 126 न्यूट्रॉन्स. ओके, एंड द लास्ट थोरियम. थोरियम में भी 90 यू कैन से 90 कितने हैं ये प्रोटॉन्स, और 142 क्या है हमारा, इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना. तो डिफरेंस इज एक्चुअली मच हायर. यू विल फाइंड कि कितना एटॉमिक नंबर ही कितना ज़्यादा है. तो डिफरेंस इज एक्चुअली मच हायर फॉर एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक नंबर, है ना. डिफरेंस देख रहे हैं आप, इट इज़ मच हायर. तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in the obviously in the is much more in comparison to the number of protons. This makes the nucleus what, unstable, and this is the cause of radioactivity. बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन्स हैं आपके, ठीक है, मैंने प्लस चार्ज से दिखा रही हूँ, और ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक. तो दे विल मेक द न्यूक्लियस व्हाट, अनस्टेबल, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, रेडियो एक्टिविटी. ये क्या देगा, इट विल गिव राइज टू द फिनोमिनन which is what, radioactivity. So radioactivity is what, it is a phenomenon in which the nucleus of the atom disintegrates. Nucleus of the atom disintegrates, okay, and it emits what, to emits अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. बस इतना हमें देखना है. तो दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. 1-2 और क्वेश्चंस कर लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो.